ફિઝિક્સ વાળાના વિદ્યાર્થીઓની સીબીએસઈ 10માં બોર્ડ 2026માં રેકોર્ડ સફળતા મળી હતી। તેના અનેક વિદ્યાર્થીઓએ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન સીબીએસઈ ધોરણ 10 બોર્ડ પરીક્ષા 2026માં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરતા ઉચ્ચ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા। આ પૈકી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ 100% ગુણ મેળવ્યા છે। उत्कृष्ट प्रदर्शन करनारा विद्यार्थियों में पंजाबना फाजिलकाथी वैभव अरोड़ा, गुजरातना अमदावादथी अमोलिक पंडिता और ओडिशाना भुवनेश्वरथी आयुष्मान महापात्र सामेल छे, जेमणे 100% गुण मेळवीने देशमां टोचनुं स्थान हासिल कर्युं छे। आ उपरांत पीडब्ल्यू विद्यापीठ जे फिक्सवालाना टेक्नोलॉजी सक्षम ऑफलाइन केन्द्र द्वारा सूरतमां एक सम्मान समारोहनुं आयोजन करवामां आव्युं। आ समारोहमां शहेરના एवा विद्यार्थीओने सम्मानित करवामां આવ્યા જેમણે सीबीएसई धोरण 10 बोर्ड परीक्षा 2026 માં नोंधपात्र प्रदर्शन कर्युं। मुख्य प्रदर्शन करनाराओमां रुशांक अंकुट शाह 99.60%, आहन शाह 97.40% અને सिया खातीवाला 97.20% शामिल રહ્યા હતા। हेलो, मेरा नाम रुशांक शाह है। और मेरे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 99.6% आए हैं। मैं पहले बार तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे पूरे पीडब्ल्यू स्टाफ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ये जो मेहनत है वो मेरे मम्मी पापा, मेरी और ये पूरी पीडब्ल्यू फैकल्टी से वजह से ही ये मेरा रिजल्ट आया है। और जब मैंने पीडब्ल्यू कोचिंग ज्वाइन किया था तब से मुझे पता चल गया था यहाँ मुझे पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और पहले दिन से वो टीचर्स में जोश दिख रहा था कि बच्चों को पढ़ाए, रिजल्ट लाने की वो मेहनत दिख रही थी। फिर हमने धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू की। फिर 10th में आए और 10th में उनका एफर्ट और बढ़ा, क्योंकि सबको पता है कि 10th एक इम्पोर्टेंट फ्यूचर के लिए खुद का इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है। तो फिर मैंने आगे जर्नी शुरू की। फिर वो लोग हमेशा डाउट के लिए तैयार ही रहते थे। और जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी बोर्ड्स बिफोर बोर्ड्स। वो उन्होंने एक अलग सेंटर दिया था जहाँ हम जाते थे और एग्ज़ाम लिखते थे, तो लगता था कि हाँ हम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, उसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी रही है। किस तरीके का सपोर्ट आपको इधर से मिला है और पेरेंट्स का मिला है? पेरेंट्स का तो सपोर्ट हर बच्चे के साथ होता ही है, और हर बच्चे के साथ सपोर्ट होता है। इसके साथ जो ट्यूशन टीचर होते हैं, पीडब्ल्यू की पूरी फैकल्टीज़, वो एकदम अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। पूरे डाउट सॉल्व, इतने सारे पेपर्स लिखवाए, तो पूरी प्रैक्टिस उन्होंने मॉड्यूल भी सॉल्व करे, डीपी भी देते थे। इसकी तरह पूरी प्रैक्टिस हुई थी। आगे क्या आप बनना चाहते हो? मैं इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जी। आपका नाम और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आपके बच्चे कितने परसेंटेज आए हैं और क्या मोटिव? जी, मेरा नाम अंशुल जैन है। मैं रीजनल एकेडमिक हेड हूँ गुजरात का। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 97% के ऊपर मेरे पास में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, और 99.6% जो है हमारे बच्चे का हाईएस्ट आया है। और अब आगे मोटो ये है कि ये आगे जब अपने करियर के लिए इन्होंने जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं, कोई बच्चा मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, कोई बच्चा पहले से इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। और वो क्योंकि हमारे साथ 2 साल 9th 10th दोनों साथ में थे, और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम को ढूंढा, समझा। और अब हमारा एम ये है कि वो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी ज़्यादा फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ें और नेशनल लेवल पर अब अपने आप को रिप्रेजेंट करें। स्टार्ट करें। मेरा नाम जयंत है और मैं फिजिक्स वाला में एज रीजनल फाउंडेशन हेड गुजरात हूँ। मैं प्रेजेंट में सूरत अडाजनतर हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों को खुद मैथ पढ़ाता हूँ, और हमारी टीम ने इस साल क्लास 10th में शुरुआत से बच्चों के साथ जब अपनी जो एकेडमिक स्टडीज़ है इसकी शुरुआत करी, तो शुरुआत में देखा गया कि अक्सर बच्चे क्या कर रहे थे, जो मेजर एक डीप कंसर्न था कि बच्चा क्या यहाँ पर आकर के हमारे पास पढ़ करके उसे लगता था कि घर पे जाकर के पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात सच भी है, लेकिन हमने बहुत करीबी से देखा कि लर्निंग से मार्क्स ज़्यादा आते हैं, बच्चे की सेल्फ स्टडी से ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि उसका ज़्यादातर समय हमारे साथ ही निकल रहा था सेंटर के ऊपर, उसे यहाँ आना बड़ा पसंद है, तो काफ़ी बार बच्चे कहते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हमने इस साल एक नया प्रावधान शुरू किया था कि एक दिन हमने बच्चों का बढ़ाया और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया यहाँ पर बच्चों को। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया कि वो 3, साढ़े 3, 4 घंटा हर हफ्ते में बच्चा यहाँ आता, बैठता, यहीं पढ़ता, डाउट पूछता, फैकल्टीज के साथ रहता। इवन हम भी अपडेटेड रहते थे इस पार्ट पे कि उसने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है।
और फिर इसके बाद यही सेल्फ स्टडी जो डे था हमारा, वो आगे चल के एट द एंड हमने उससे काफी सारे प्री बोर्ड्स लिखवाए, ऑफिशियल अनऑफिशियल लगभग बच्चों ने 25 से ज्यादा PYQs पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो पेपर्स लिखे हर एक सब्जेक्ट में, जिसका ही रिजल्ट था कि इस बार का रिजल्ट जो बच्चों का आया है उन्होंने बहुत बेहतर अचीव किया, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने यहाँ रह करके हमारे साथ की इस पिछले करीब 10-12 महीनों के अंदर, वो बहुत मतलब एक थी सराहनीय थी। कितने घंटे पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है? देखिए, हमारा एक मोटिव है कि 12 घंटे से ज्यादा टीचिंग नहीं होनी चाहिए एक हफ्ते में, तो 12 घंटे की टीचिंग, उसके अलावा डाउट सेशन, सेल्फ स्टडी, वो लगभग 6 घंटे की रहती है हमारे पास यहाँ पर एक हफ्ते में। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आदेश न्यूज।